गर्गाचार्य नामकरण कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, आचार्य गर्ग, और किसका नामकरण होना है? भगवान का नामकरण। इसलिए गर्गाचार्य ने कहा कि इनके तो बहुत से नाम होंगे। आसन वर्णास्त्रयो अस्य गृह्णतोऽनुयुगन्तनु। इनके क्या क्या नाम होंगे? बोले माता जी, पहले तो शुक्ल वर्ण में प्रकट होते हैं, फिर रक्त वर्ण में, पीत वर्ण में होना था तो आज कृष्ण बन के आ गए, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम पड़ गया? कृष्ण नाम पड़ गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और 13 जो लाला है काय, मैया रोहिणी का जो लाला है वो तुम्हारी गोद में है माँ। इनका अधिक बल होने के कारण इन्हें लोग बलराम कहेंगे। इनका नाम राम है, नाम राम है, बल अधिक होने से इन्हें लोग बलराम कहेंगे। माँ तुम्हारे लाला के बहुत से नाम होंगे, बहूनि संति नामानि। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। इनके अनेक नाम होंगे। क्या क्या होंगे? बहूनि संति नामानि। चौपाई और श्लोक एक ही जैसा है। कितने नाम होंगे? बहूनि, बहुत से। क्या क्या नाम पड़ेंगे? बोले जैसा रूप होगा, जैसा काम होगा, वैसे ही नाम होगा। काम के आधार पर नाम पड़ता चला जाएगा। गुण कर्मानु रूपाणी तानि अहं न वेद, मैं नहीं जान सकता हूं। फिर आगे कहा तस्मान नंदात्म जोयन्ते नारायण समो गुणई। हे नंद जी महाराज, तुम्हारा जो लाला है नारायण के समान गुणों को धारण करने वाला होगा। कैसे गुण होंगे? नारायण के जैसे होंगे। इसकी श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, इनको गोपनीय रखने लायक है। इसका प्रचार प्रसार नहीं करना, इसलिए गोपाय सुषमायिता। हे महाराज, इनके बड़े दिव्य जो है नाम होंगे। तस्मान नंदात्म जोयन्ते। हे नंद जी महाराज, तुम्हारा जो लाला है इसका गुण नारायण के जैसा होगा। कैसा होगा? नारायण के जैसा। नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण होंगे। अच्छा एक बात कहें, नंद जी ने जो पूछा सो पूछा, मैया पूछी कि इसका विवाह कब होगा, एक बात बताओ। जन्मते ही विवाह की चिंता मैया को ज्यादा है जाए। कारो कारो करुआ है ना, तो कौन अपनी छोरी देगो या लिए चिंतित है रही मैया। तो गर्गाचार्य से पूछे कि अच्छा एक बात बताओ बाबा, मेरे लाला को विवाह कब होगा? उन्होंने कहा और कहां होगा? तो बता रहे हैं श्रिया। श्रिया मानी श्री जी के साथ इनका विवाह होगा। श्रिया तृतीयांत है ना, ऐसा एक संत अर्थ कर रहे थे। श्रिया, श्रिया मानी ऐश्वर्य से युक्त होंगे भगवान। कीर्तिया मानी कीर्ति से युक्त होंगे। ये गोपनीय रखने का विषय है। शुद्ध शाब्दिक अर्थ तो ये, परंतु भाव यहां प्रकट किया एक संत ने। बोले इनका विवाह श्री जी के साथ होगा। वो कौन होगी? इनकी अनुभवा होगी। अनुभवा मानी इनके साथ साथ चलने वाली होगी। वो कौन है? बोले कीर्तिया, कीर्ति नंदनी होगी। इसलिए कीर्ति की जो पुत्री है वो इनकी अनुभवा होगी, अर्थात इनकी धर्म पत्नी होगी। सुखदेव जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट बात खोलने का प्रयास किया है। लोग कहते भागवत में तो राधा की चर्चा ही नहीं आई है। हमने कहा भागवत में यदि राधा नहीं होती तो भागवत होती कैसे?
भागवत में राधा है इसलिए भागवत है, यदि राधा नहीं होती तो भागवत होती ही नहीं। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्य समाहिता। देखो ये ग्वाल बालों को मत बताना, नहीं तो कन्हैया की मजाक उड़ाने लग जाएंगे, प्लीज को गोपनीय रखो। गुपुरक्षणे धातु है यहां हमारे यहां, गुपुरक्षणे अर्थात श्री कृष्ण की रक्षा का तुम ध्यान रखना और कोई बात नहीं। गोपायस्य समाहिता में यहां ऐसा भी अर्थ करना चाहिए। अब कालेन अल्पेन गोकुले राम केशवौ। गोकुल में राम और केशव। केशव किसे कहते हैं? श्री कृष्ण का एक नाम है केशव। का मानी जल, और जल में जो वास करते हैं उन्हें कहते हैं केशव। के जले शयनम करोती थी केशवा। और राम कौन है? रमन्ते योगिनो यस्मिन् नीति रामा। रमु क्रीडायाम धातु से यहां राम बनेगा। राम और केशव मानी बलराम और कृष्ण, यही अर्थ यहां लगेगा। ब्रज में दोनों की बड़ी दिव्य लीला है रही है। अब श्री कृष्ण घोंटू घोंटू चलने लग गए, दोनों हाथ और दोनों घोंटू। क्या बोलते इसको? बकैया मारना। बकैया बकैया कन्हैया चलने लग गए। अधृष्ट जानू ही महाराज जानुओं के द्वारा, घुटनों के द्वारा चल रहे हैं, पद भी पैरों के द्वारा। विचक्रम अतुरंजसः। महाराज श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही घोंटू घोंटू चल के दिखा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा होगा ब्रज में जब श्री कृष्ण पैदल चल रहे हों घोंटुओं के बल। किलकत कान घुटुर बनी आवत, किलकत कान घुटुर चली आवत, किलकत कान घुटुर बनी आवत, किलकत कान घुटुर बनी आवत। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय आंगन, बिंब पकड़ी बेसावत, बिंब पकड़ी बेरावत। कब मुनि रस हरि आप छापू, मुनि रखी कर सो पकड़न चाहत हो, करी सो पकड़न चाहत। घुटुर बनी आवत, किलकत कान घुटुर बनी आवत, किलकत कान घुटुर चली आवत। किलकत कान, किलकत कान, किलकत कान। किलक किलक करके आ रहे हैं प्रभु, घोटू घोटू चल रहे हैं। घुटुर बनियावत कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करी कर प्रति मन वसुधा, करी कर पद प्रति बले वसुधा। कमल बैठ की राजत, कमल बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरिल ढाप सूर के, अचरा ले गए हाथ सूर ले। प्रभु को दूध पियावत, प्रभु को दूध पिवावते। किलकत कान घुटुर बनी आवत, किलकत कान घुटुर बनी आवत, किलकत कान घुटुर बनी आवत, किलकत कान घुटुर बनी आवत।
अचरा तरिलय ढाक सूर के, कनक भूमि पर प्रतिपद वसुधा। पृथ्वी आज आनंद मना रही है कि श्याम जी के चरण आज हमारे माथे पर लग रहे हैं। भगवान का चरण पृथ्वी को स्पर्श हो रहा है। पृथ्वी बड़ी धन्य मान रही है अपने आप को। करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी राजत। श्री ठाकुर जी अभी 2 वर्ष के हैं। कितने हैं? और पद्मासन लगाकर बैठे हैं। ऐसे पद्मासन लगा, मैया देख रही है। मैया कह रही मेरा लाला तो पद्मासन लगाए, कभी मोर आसन लगा रहे हैं, मयूरासन, कभी पद्मासन लगा रहे हैं। ऐसे सुंदर सुंदर आसन लगाए रहे हैं। बाल दशामुख निरख यशोदा पुनि पुन नंद बुलावत। तो नंद जी को बुला रहे हैं, सुनो सुनो इधर आओ। सो नंद जी आएगा, क्या बात है? बोले नहीं किधर आओ। सो महाराज उधर ही आए गए। पुनि पुनि नंद बुलावती, बाल दशा सुनी। नंद को बुला रही हैं, जरा आओ। अचरा तरिलय ढाक सूर के। अपने अचरे में हरि को ढांक लिया इसे। क्यों? ठाकुर जी जब दूध पी रहे तो उनका मुखारबिंद बहुत अच्छा लग रहा है। चसर चसर दूध पीते चले जा रहे हैं। प्रभु धीरे धीरे दूध को पीते ही चले जा रहे हैं। मैया ने थोड़ा हटाने का प्रयास किया तो अभी पेट में नहीं भरा हुआ है। मैया बाबा को कह रही है नजर मत लगाने दो मेरे लाला को। अपने बेटे को कहीं अपनी नजर लगती है? बोले हाँ लग जाती है। अपनी नजर से तो पत्थर भी टूट जाता है। लाला को नजर मत लगाती हो। सो मैया ने तुरंत अपने लाला को मुंह ढक लिया और बड़े भाव से सूरदास कह रहे हैं कि किलकते हुए कन्हैया आंगन में आ रहे, अपनी ही परछाई को देख करके, अपने प्रतिबिंब को देख करके स्वयं महाराज आकर्षित हो रहे हैं। अपने प्रतिबिंब को निहारते ही और उसके तरफ आकर्षित होने लगे। प्रतिबिंब। अब मणियां लगी हुई हैं ऐसे खंबे में, मणियां जड़ी हुई हैं, तो कोई निकलेगा तो अपना प्रतिबिंब दिखेगा। आंगन में कहीं आपने जहां हैंड वॉश करते हैं वहां सामने दर्पण लगा दिया, तो जब ही वहां जाएंगे तो अपना चित्र अपने ही को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जैसे आप लोग अपने दर्पण में अपना मुख देख करके कभी कभी भ्रांत हो जाते हैं। चलते चलते वो उसमें वो आप चल रहे और उधर ध्यान गया कि कोई आदमी चल रहा है बगल में। ऐसी कभी कभी भ्रांति हो जाती है, नहीं ध्यान रहा कि दर्पण लगा हुआ है यहाँ। ऐसे ही कन्हैया अपने ही प्रतिबिंब को देख करके भ्रांत हो जाते हैं, लगते हैं कि कोई दूसरा लड़का आया है। तो मैया से कह रहे हैं माँ देखो हमारा मित्र कोई आ गया है। सो अपने ही प्रतिबिंब को देख करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरियाप छापू, कर सो पकड़न चाहत। अपने ही हाथ से पकड़ने चाह रहे हैं। कन्हैया की ऐसी अद्भुत लीला, ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला है। मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया और कहा लाला अब तू दूध पी ले। मैया दूध पीवे तो क्या होगा लाला, तेरी चोटी बड़ी है जाएगी, चोटी बड़ी है जाएगी, चोटी बड़ी है जाएगी तो क्या होगा? बोले वेद मंत्र जब बोलेगो तभी चोटी, तो चोटी बिना बांधे वेद मंत्र बोल लेगो तू? हाँ मैया वो वेद मंत्र बोलना है तो फिर चोटी रख, चोटी ना होगी तो फिर कैसे तेरी जो है। कबही पड़ेगी चोटी मैया मोरी, कबही बढ़ेगी चोटी।
चोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो वह लंबी मोटी मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी। मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी। काढ़त गोहत नहावत ऊँचती काढ़त गुहत नहावत ऊंचत। नागिन सी है छोटी नागिन सी घोलोती। नागिन सी वह लोटी नागिन सी घोलोती। काचो दूध पियावती पची पची काचो दूध पियावती पची पची। देत न माखन रोटी मैया मोरी देत न माखन रोटी। मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी। मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी। मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी। सूर श्याम चिर जीव दो भैया सूर श्याम चिरे जीव दो भैया। सूर श्याम चिर जीव दो भैया सूर श्याम चिरे जीव दो भैया। हरि हर धर की ज्योति भैया मोरी हरि हर घर की ज्योति मैया कबहू बढ़ेगी ज्योति। ओ मैया मोरी कबहू बढ़ेगी ज्योति। मैया मोरी कबही बढ़ेगी ज्योति। मैया मोरी यह हूँ है छोटी मैया मोरी कबहू बढ़ेगी ज्योति। मैया मोरी यह अज हूँ है छोटी मैया मोरी ये गया जहूँ मैं छोटी। मैया मोरी कबही बढ़ेगी ज्योति। मैया मोरी कबहू बढ़ेगी ज्योति। श्याम सुंदर मैया थे अपनी चोटी की चिंता कर रहे हैं। माँ कब ये सांप की तरह लेटेगी मेरे सिर के ऊपर सर्प जैसे लेट जाता है ऐसे मेरी चोटी बढ़ जाएगी कितने सुंदर लगूंगा मैं और जब चोटी में गांठ लगाऊंगा तो वेद मंत्र अपने आप याद हो जाएंगे। भाई याद करने के लिए चोटी में गांठ होना जरूरी है। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं चोटी बढ़नी चाहिए। आजकल तो लोग चोटी कटाते हैं और कहते हैं कि वो क्या करें नौआ ने काट दिए। नौआ ने गर्दन क्यों नहीं काटी? भाई चोटी काटने का आपने पैसा दिया तभी तो काटा। धोखे से तुम्हारी चोटी तो काट दी, कहीं धोखे से गला कट जाता तो कैसे काट देता? बोले वाह हमने उसको पैसा दिया है चोटी काटने का। भगवान श्री कृष्ण ऐसी मधुर लीलाएं कर रहे हैं सबको आकर्षित करने के लिए। आज भगवान ने ऐसी पवित्र पवित्र लीलाएं की हैं
सींग वाले से भगवान लीला कर रहे हैं। सींग वाले के द्वारा प्रभु ने लीला करी है, बड़ी दिव्य लीला करी है। श्रृंगाग्निदंष्ट असि जल द्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परा बति चलवु स्वसुतौ निषेधुम् गृह्णाति कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो सेकातयापतुर्लम मनसो नवस्था। सींग वाले से भगवान लीला कर रहे हैं। ये सींग वाले कौन है? बैल, नंदी। नंदी का सिर पकड़ लिया है, एक सींग पकड़ लिया बलराम ने और एक पकड़ लिया श्री कृष्ण ने। और दाऊ दादा आए, बातचीत न करो। दाऊ दादा आए सोई महाराज, बड़ा विचित्र हाल हुआ है। तो दाऊ दादा प्रसन्न है रहे, इधर के सींग को वो खींच रहे, इधर के सींग को वो खींच रहे। दोनों ने बड़े जोर जोर तक खींचे, ऐसे 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 सींग को हिला रहे। सो नंदी जी ऐसा सिर हिलाने लग गए, ऐसे ऐसे सिर हिला रहे। बाई समय बाबा आ गए। बाबा ने आकर के, जानते हो क्या कहे? चौरे धर्मा, तू यही घर में बैठो भयो। बैल का नाम है धर्मा। सो धर्मा ने सोची कि देखो भगवान की सेवा में भी मुझे नहीं रहने देते हैं। तप तप आंसू गिराने लग गया, गोबर कर दिया, मूत्र कर दिया। हित अनहित पशु पक्षी जाना। भगवान की सेवा में हमें पशु बनकर के भी सेवा मिलेगी, इसलिए बैल बनकर के आए हुए। बैल बनने पर वे भी याद है कि हम श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा? कन्हैया जिससे खेलते हैं, कभी वो बंदर बन जाते हैं, कभी वो बैल बन जाते हैं। भगवान रामावतार में बंदर बन करके सेवा कर रहे हैं, कृष्णावतार में बैल बन करके सेवा कर रहे हैं, वृषभ बन करके, नंदीश्वर बन करके। और तो ठीक, कन्हैया को बांसुरी बजाने की इच्छा हुई तो बांसुरी बनने के लिए दिवस हो गए। भगवान शंकर स्वयं बांसुरी बन करके आए। बंसी क्या है? ये वंशी है। बंसी को उल्टा करो अक्षरों से, क्या होगा? शिवम। शिवम बनेगा। बंसी, सी आगे ले जाओ, बम पीछे ले जाओ। शिवम, शिवम अर्थात शंकर ही स्वयं बांसुरी है। वशी करोती थी वंशी का, जो दूसरे को वश में कर लेता है उसी को तो वंशी का कहते हैं। भगवान शंकर स्वयं बांसुरी बनकर के आए हुए हैं। ब्रज में बांसुरी बनकर के ठाकुर की सेवा का अवसर मिलेगा, इसलिए भगवान शंकर शुष्क काष्ठ बनकर के आए। ब्रज की बांसुरी कोई सामान्य नहीं है, किसी ने नहीं इसको बजा पाया, स्वयं श्री कृष्ण इसको बजा रहे हैं। इसलिए बैल के साथ भगवान ने क्रीड़ा करी है और बांसुरी के साथ क्रीड़ा करी है, अग्नि के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अग्नि जला करके जमुना के किनारे स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, हवन करने लग गए। अच्छा, ब्रजवासी बोले भाई हमें वो हवन करा लो। बोले आजा, मैं तो पुरानो वेदज्ञ हूँ। सो वेद मंत्र बोलवे लग गए। मधुमंगल जी पंडित के छोरा है, पूर्णमासी पुरोहितानी को छोरा है मधुमंगल। सो मधुमंगल को नेक नेक दक्षिणा दे दी सबन ने। बोले देखो फ्री में यज्ञ ना होवे, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो सब ते दक्षिणा दिला दी पंडित जी। ब्रजवासी बोले दक्षिणा तो कछु है ना, तो ला एक एक पूड़ी निकाल अपने अपने में से। नाश्ता सब लेके आए, सबन ने एक एक दो दो पूड़ी दे दिए, पेट भर गए मधुमंगल के। ऐसी दक्षिणा है जाए। अन्न को दान बड़ो सर्वश्रेष्ठ दान माने हो जाए। दंष्ट दांत वाले से भगवान ने लीला करी। कभी कुत्ता का पिल्ला पकड़ लाते हैं और कुत्ते के पिल्ले के साथ भगवान लीला करते हैं। दंष्ट असि जल तुझ कंटके ब्या। असि मानी तलवार से लीला करते हैं। जल द्विज कंटक मानी ब्राह्मणों के बीच में कांटे बन जाते हैं। ब्राह्मणों के कंटक तो कभी भगवान नहीं बनते हैं। पर एक बार की बात है,
एक दिन कन्हैया ने सुबह सुबह 6 बजे सबको नौतो दे दियो ब्रजवासियों को। ब्राह्मणों के घर पहुंचे तो बोले बाबा आज तुम्हारा नौतो है। काय को नौतो है? अरे चूल को नौतो है। मानी परिवार के सब लोग भोजन करबे आइयो। कै बजे आना है? अरे 12 बजे आए जाइयो। अच्छो 12 बजे? हाँ हाँ ठीक 12 बजे आ जाइए। सो 12 बजे ठीक जो है नौते में सब चल दिए। चलो भैया नौते में। दरवाजे में बड़ी भीड़ लग गई और भीड़ लग गई दरवाजे पे और सारे के सारे लोग इकट्ठे है गए। ब्रजवासी बोले कछु पतो तो लगा ही ना रही कि का बनियो है का है रो है। सो यशोदा ने पूछी काय की बात है रही है भैया? आज सब पंडितन ने कैसी कृपा कर दी नहीं। अरे तेव लाला सुबह सुबह नौतो दे के आयो, चूल को नौतो है तो हमारे घर में तो आज चूलो सुलग्नो ना है। ये तो यशोदा बोली बड़ी कृपा भई आप सबन की जो आप पधारे। कोई बात नहीं, दधी मक्खन तो रखे ही हैं, तुम लोग जब तक पाओ फिर हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। तभी तक तो लाला आ गए। चौरे लाला तेने इन्ने नौतो दियो? अरे मैया तू कैसी बात कर रही है? मैं तो खेल खेल में इन्हें नौतो दे के आयो। अच्छा सांच को नौतो थोड़े ही दे के आयो। ब्रजवासी बोले भैया अपने घर में भोजन बने ना है और जी कह रहा हो सांच को नौतो थोड़ी दियो, खेल खेल में दियो। एक खेल खत्म नौतो खत्म। जब तक खेल खेले तब तक नौतो, अब थोड़ी नौतो है। ब्राह्मण बोले भैया लाला अब तो भूखे ही मन। अरे चौ भूखों मरेंगे, बैठो सब बैठो। मैया के यहाँ दही दूध की कमी है का? चलो एक दिन तो दही बूरे के ही छक जाए। तो चक दही बूरे की भाई तब तक पूड़ियां छन गई, पूड़ी कचौड़ी बन के उतर गई। कन्हैया परोस रहे तब तक बाबा आए गए। बाबा बोले मेहर ई का है रोए? सो बोली कि तेव लाला है जो यही सब उपद्रव फैलाते रहे। का है गो? अरे इन सारे ब्राह्मण ने नौ तो दे आयो और हम ते घर में बताइए ना है। तो बोले ये तो बहुत अच्छा काम करे लाला ने। अरे ब्राह्मणों को नौ तो दे आयो घर में ना बताइए, याते बड़ो कोई काम है हुए? बोले जी तो बढ़िया काम करो कि कम से कम बिना पते के आज ब्राह्मणों को भोजन है रहो है। ऐसे रोजाना हमारे यहाँ ब्राह्मणों को भोजन होवे। और मेले लाला ने तो पहलो काम करे हो बढ़िया। यालिए आज तो मैं इन्हें लाला के हाथ से ही स्वर्ण दक्षिणा दिलाऊंगा। बस भैया मैया तो बोली देख वो पीछे छबरा में रख रही बहुत सारी जो है मोहरें, सोने की मोहर रखी पड़ी हैं, तो या लाला ते बंटवा दे। तो कन्हैया ने पूछी कितनी कितनी देनी? अरे पूछ रहा है तू दोनों हाथों में भर और दे दे। सो कन्हैया ने दोनों हाथ में भरे ऐसे सोने के सिक्के ब्राह्मणों के पत्तल में परोस दिए। ब्रजवासी बोले हम तो ऐसा आशीर्वाद दें कि ये कन्हैया ऐसो ही नौतो कराते रहे हम सब। जय हो। बोल कन्हैया लाल की जय। आसी जल दुज कंठ के भ्या क्रीड़ा पराबति चलो। ऐसी ऐसी लीला करी है। गोपी कन्हैया को अपने घर ले गई है। कब ही बढ़ेगी चोटी कन्हैया कह रहे थे। तो कन्हैया से बोले तेरी चोटी जल्दी बढ़ जाएगी। अब बोले कैसे? मेरे घर में श्यामा गाय का दूध रखा है और वो अधोटो तू पी लियो, बस सोई समझ लो तेरी चोटी कल इतनी लंबी हो जाएगी। अरे ला अब तो तेरे साथ चलना ही चाहिए। अब महाराज चल दिए। चोटी बढ़ाने के लोभ से चल दिए। लाल की जय। सखी ने कहा तुम हमारे घर चलो लाला, और मेरे घर में मक्खन खूब खावे के ताई मिलेगा। तो दूध हो गरम गरम बढ़िया गाय को ताजो दूध पीयूं। कहां बासो दूध पी रहे हो? सो कन्हैया गोपी के साथ बागे घर चल दिए। एक गोपी ने थोड़ो गरम गरम दूध पिलायो गाय को, ताजो दूध। कन्हैया को बड़ो स्वादिष्ट लगे। बोले गोपी बड़ो मीठो है।
तब दूसरी गोपी मैं यहाँ भी चलतू, तो बाकी यहाँ चले गए, तीसरे क्या चले गए। धीरे धीरे गोपियों के साथ उनके घर पधराने लग गई गोपियां। गोपियां बड़ी प्रसन्न है रही, बड़ी प्रसन्न है रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को घर में पधराए के गोपियां बड़ी प्रसन्न है रही। वो सोच रही आज हमारो कितनो बड़ो जीवन धन्य भयो है कि कन्हैया मेरे घर आए भय हैं, आज मेरे घर कान्हा आए। गोपियां कह रही हैं आज मेरा घर कितना दिव्य है जो मेरे घर में श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। काले नाल्पेन राजर से रामा कृष्णश्च गोकुले अदृष्ट जान भी पद भी विचक्र मतुरंजसा। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं गोपियों के घर में। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम। कुमार अवस्था की चपलता युक्त लीलाएं, कन्हैया कैसी चपल लीलाएं कर रहे हैं। गोपी ने मक्खन खिलाया, दधी खिलाया और ताली बजाई तो कन्हैया नाचने लग गए। ताली पर नाच रहे। कोई करताल बजाए के नाच। तो स्वामी जी ने श्री रघुनाथ जी के विषय में लिखा है, करताल बजाए के नाचत माताएं मोद भर रही हैं, बड़ी प्रसन्न है रही हैं। ब्रज में बड़ो आनंद है। गोपांगनाओं ने ताली बजाई और कन्हैया को नचाया। दूसरी गोपी ने मक्खन खिलाया और नचाया। तीसरी गोपी ने विचार किया कि मैं क्या खिलाऊं, तो उसने ताजा मक्खन निकाला और मिश्री मिला करके खिला दिया। ओ बड़ा स्वाद, क्या बात है गोपी, तेरो बहुत मीठो मीठो मक्खन है, तो रोजाना आई हो खाना। अच्छो जी ठीक है, रोजाना आएंगे। शाम है गई, घर नहीं लौटे। मैया परेशान, स्तनों में दूध भरे आया मैया को, वात्सल्य में। गोपी रात को 11 बजे कन्हैया को घर लेके आ रही है। मैया ने कही, चौरी गोपी तू अब तक कन्हैया को कहां लेके डोल रही? बुढ़ापे में मेरो सहारा है ये, और तू आए लेके गांव में डोल रही है। कल ते तू मेरे लाला को लेके मत जाइए। लाला को तू लेके डोले का ये ठीक ना है। ठीक है ना आऊंगी, बड़ो तेरो लाला बुढ़ापे में आएगा तो ते बड़ो अभिमान है, मैं ना आऊंगी कल ते। ठीक मत आइयो। सखियों का तो एक ही व्यापार है, दधी मक्खन बेच करके बच्चों का पालना पोसना। आज कन्हैया का मुख नहीं देखा और बिना कृष्ण के मुख देखे बेचारी गोपियां चली गई मक्खन बेचने के लिए, सो मक्खन बिका ही नहीं। मक्खन नहीं बिका। पूरे नगर में डोली मक्खन ले लो मक्खन, मथुरा में किसी ने नहीं खरीदा। गोपी बेचारी दुखी है कि लौट के आए गई घर, और घर आके सोच रही है पता नहीं आज कौन सा पाप बना है कि बच्चे भूखे रहेंगे घर में, केवल मक्खन खा के ही रहना पड़ेगा। अच्छा अकेला मक्खन खा के भी तो नहीं जिया जा सकता, रोटी तो चाहिए ही चाहिए। रोटी के साथ ही तो मक्खन खाया जाता है। और लाला का मुख देख के जाती थी तो सारा मक्खन बिक जाता था। एक गोपी मिली रास्ते में, वो बेचारी बड़ी बेचैन, अस्त व्यस्त स्थिति उसकी। वो क्या कह रही थी, बहन आज तो मेरा सारा का सारा मक्खन बिक गया। कैसे बिका? बोले बस मत पूछो, आखिर कोई कारण तो होगा बिकने का। बोले हम बताएं।
आज गई मुख देखी लाल को, सब दधि गया बिकाई माई दी, सब दधि गया बिकाई। गो माखन को मैं भूल गई सखी, जब माधव रही बिकाई, मैं माधव रही बिकाई। मैं माधव को बेचने लग गई, माधव ले लो, माधव माधव ले लो। अरे माधव को कौन बेचती है भाई? कृष्ण को बेच रही है। चारों तरफ देखा, नगर में कहीं भी माधव नहीं कोई था। मक्खन खत्म हो गया, मैं पागल हो गई, सब बिक गया, कुछ नहीं रह गया माधव का नाम लेने से, माधव का मुख देखने से, लाल का मुख और मुख देखने मात्र से सब मक्खन बिक गया। सब दधि गया बिकाई दी माई, सब दधि गया बिकाई। गोविंद ली नो मोल माई, मैंने गोविंद ली, मैंने लीनो गोविंदा मोल माई, मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने लीनो गोविंदा मोल माई रे, लीनो गोविंदा मोल, मैं तो लीनो गोविंद मोल रे माई, लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 मैं तो लीनो अमोलक मोल रे, मैं तो लीनो अमोलक मोल रे भाई, लीनो गोविंद मोल भाई, मैं लीनो गोविंद मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कारो कारो, कोई कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, मैं तो लीनो मैं तो लीनो तराजू तोल री, लीनो गोविंद मोल, ओ माई
लीनो गोविंद कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में। वो तो राधा राधा, वो तो राधा राधा, वो तो राधा संग किलोल रे। लीनो गोविंदा मोल, ओ माई मैं लीनो गोविंदा बोल माई बहने, मीरा की प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा की प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधर नागर माई, गिरधर नागर माई, गिरिधर नागर। गिरधर नागर, मीरा की प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। वो तो आवत, वो तो आवत प्रेम के मोल रे माई। लीनो गोविंदा मोल, ओ माई लीनो गोविंदा मोल, ओ माई लीनो गोविंदा मोल। माई री, माई री, माई री, माई री, माई री मेरी माई, मोरी माई, मेरी माई, मेरी माई, मेरी माई, मेरी माई, मेरी माई, मेरी माई, 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 माई। लीनो गोविंदा लीनो गोविंदा, लीनो गोविंदा। गोविंद को मोल ले लिया है मानो। कोई कहता है सस्ता लिया, कोई कहता महंगा ले लिया है, कोई अमोलक मोल ले लिया है। मैंने गोविंद लीनो मोल, मीरा कह रही है। सखी ने कहा कि मैंने माधव का नाम लिया, भीड़ लग गई। मक्खन तो था नहीं मेरी मटकी में। माधव दे दो, माधव दे दो। कहाँ है माधव? वृंदावन में मिलेगा। सब माधव का नाम करके आनंदित हो गए। माधव का नाम सुनकर के जीव धन्य हो जाता है। सखी, मैंने विचार किया अब क्या करना चाहिए। सो तत्काल विचार करके मैंने निश्चय कर लिया है कि अब श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं करना है। केवल कृष्ण को ही अपने जीवन में सर्वस्व समझना है। सोच सकी अब जो कुछ भी करती है कृष्ण के लिए ही करती है। यदि मेहंदी लगाती है तो कृष्ण के लिए, बिंदी लगाती तो कृष्ण के लिए, चूड़ी पहनती तो कृष्ण के लिए, साड़ी पहनती तो कृष्ण के लिए। जो कुछ भी बना रही है वो कृष्ण के लिए बना रही है। आज बढ़िया बढ़िया खीर बना रही है कृष्ण के लिए। खीर भी श्री कृष्ण के लिए, पकवान भी श्री कृष्ण के लिए बनाए जा रहे हैं। तो भाई, जहां पकवान भगवान के लिए बनाए जाएंगे वहां विचार गलत हो ही कैसे सकेंगे। अपने लिए जो भोजन बनता है वही बुद्धि खराब करता है, पर भगवान के भोग के लिए बनाया और हम प्रसाद पाए तो बुद्धि बिगड़ ही नहीं सकती है।
सखी ने कहा, मैं तो मक्खन बेचने गई थी, मक्खन की जगह माधव का नाम आ गया। सखी, अब हम श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं करेंगे। अब कृष्ण को देखे बिना तो चैन पड़ती नहीं है, और कृष्ण को देखने में मां बाधक है। मां कृष्ण को बाहर निकलने नहीं देती है। चलो एक काम करते हैं, हम शिकायत करेंगे श्री कृष्ण की। कैसी? अरे सखी, तू शिकायत करेगी? काय बात की शिकायत करेगी? अरे झूठी झूठी शिकायत करेंगे। क्या बात की झूठी शिकायत? अले यदि कन्हैया ने वो काम नहीं किया और हम झूठी शिकायत करेंगे तो कन्हैया गवाह देने आएंगे, सामने आएंगे, कहेंगे साची साची बोल, झूठ क्यों बोल रही, बस वही हमें दर्शन हो जाएगा। अच्छा, बोली ये अच्छी नीति है तुम्हारी, चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। सब गोपियां समूहबद्ध होकर के आई। अरे मैया, तेरे लाला ने हमारे यहाँ चोरी करी है। छोड़ दिए, अच्छा बोल दिए, काम किया तो सही हो गई तो। जब मैंने गाय का दूध नहीं निकाल पाया तब खोल दिया। अभी गाय के दूध निकालने में देरी है, तो सारे बछड़े कन्हैया ने खोल दिए। तो सब गाय का दूध पी लिया, तो सारी गायों का दूध खत्म। मैं कैसे बच्चों को क्या पिलाऊं? मां, अपने लाला को मना करो। मैया ने क्या कहा जानती हो? मैया ने कहा, गोपी, तुमने सारा दूध गाय का निकाल लिया होगा, बछड़ा भूखे होंगे, इसलिए कन्हैया ने बछड़े छोड़े। अब तुम भूखा नहीं रख पाओगी। क्यों? हित अहित सब जानते हैं भगवान। पशु पक्षी भी अपना हित समझते हैं और अहित समझते हैं। कन्हैया ने सारे बछड़े खोल दिए। एक गोपी बोले, बछड़ा खोले कोई बात नहीं। देखो यहां समाधि भाषा में सुखदेव जी कह रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समये, असमये वत्सान मुंचन। असमय पर बछड़ों को खोल दिया है। असमय का अर्थ समझ लेना भाई। मुच मोक्षणे धातु से यहां मोक्ष अर्थ होता है इसका। वत्समानी प्रेमी। भगवान अपने प्रेमियों को समय से पहले मोक्ष दे देते हैं। अभी समय नहीं आया मोक्ष का, मोक्ष का अधिकारी बना दिया समय से पहले ही, इसलिए असमय का प्रयोग किया है। क्वचिद समय क्रोध संजात हास। और हम यदि क्रोध करती हैं तो हंसी करते हैं, हंसी कर देते हैं तो क्रोध खत्म हो जाता है। स्तेयं स्वादवत् त्यथिदधिपया। स्वाद के कारण क्या क्या नहीं करते हैं। स्ते यानी चोरी भी करते हैं। ये किसकी? बोले दधी मक्खन की चोरी करते हैं। हमारे यहाँ दधी मक्खन की कमी समझ में आ रही क्या गोपी? बोले नहीं नहीं, 9 लाख गाय रोजाना दूध देती है। 9 लाख गाय जिसके यहाँ दूध देने वाली होगी, उसके यहाँ चोरी की क्या जरूरत है? हमारा लाला, एक लाला और 9 लाख गाय दूध देने वाली में भूखा रखती होंगी क्या? सखी ये बात झूठी है। एक सखी ने हाथ दबाया सखी का, बोले ऐसे नहीं, शिकायत ऐसी करो। बोले कैसी? अरे मैया, लाला चोरी करे कोई बात ना है, अपने तो खावे ना, इन ढींगरान से ग्वाल वालों को खिला देवे। इनकी मैया तो घर में खावे देवे ना है, तो यहाँ तुम्हारे यहाँ पे चुराए चुराए के खिलावे लग जाए। दूसरी गोपी ने कही, अरे ये क्या क्या बोल दिया तूने? ऐसे बोले जाएगा? चलो कोई बात नहीं। तीसरी बोली, मैं बताऊंगा, शिकायत तो मैं करना जानू। कैसी शिकायत करनी है? तो वो शिकायत लेकर के आई है, कह रही है, मैया अपने खावे कोई बात ना है, इन ग्वाल वाले ढींगरान को खिलावे तो कोई बुराई ना है। पर कई बंदरों को दही के दूध खिलाया जाए, और ये तो बंदरों को खिलावे। एक सखी बोली, रामावतार में तो नहीं पूछा था ना कभी बंदरों से, इसलिए खिला रहे। रामावतार में राम जी ने कभी नहीं पूछा बंदरों से कि भूख लग रही कि नहीं लग रही। सो कन्हैया अपने हाथ से बंदरों को भोजन करा रहे हैं।
कल्पितैस्ते हो गई। अरे मां स्वयं तो खाते नहीं है, बर्तन तोड़ देते। ना अत्ति भांडम भिन्नति, अधभक्षणे धातु से अत्ति बनेगा। ये नहीं खाते हैं और क्या कर देते हैं, ये बर्तन को तोड़ देते हैं। भांडम भिन्नति। तो माँ ने कही तुम अंधेरे घर में क्यों नहीं रखती? बोले माँ मैंने तो अंधेरे घर में ही रखा था, परंतु कन्हैया के हाथ में जो कंगन बंधे हुए हैं ना, उसका प्रकाश हो जाता है। हाथ में कंगन बने हैं चंद्रकांता मणि, तो जहां अंधेरा होता है वहां कन्हैया के कंगन में से प्रकाश निकलने लगता है। तो अब अंधेरा रहेगा ही कहां? कन्हैया यात्रा से चोरी करते हैं। एक दिन गोपी ने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ा। कन्हैया तू देखो हाथ डाले मिल गया मुझको। तो कन्हैया बोले भाभी एक बात बताएं, मेरे हाथ में कंगन बड़ा है, ये सूर्यकांत मणि है, इससे हाथ में जलन हो रही थी। किसी ने कहा मक्खन तू लगा ले हाथ में तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ घर तुम्हारे ही पास में था, मैं जल्दी दौड़ा दौड़ा आया और मेरा हाथ मैंने ऐसे उसमें डाला, सो अब मुझे ठंडक लग रही, हाथ में जलन हो रही थी बहुत। ये माँ ने जो कंगन पहनाया है इससे हाथ में जलन होती है। तो अच्छा लाला कंगन तो तुमने हाथ में पहना है, ये मक्खन यहां कहां से लग गया तुम्हारे? ले भाभी एक बात बताएं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोल नहीं, तेरे घर में मक्खन बहुत है ना, जगह जगह कहीं मक्खन कहीं दही फैल जाए, इसलिए चेंटियां बहुत हैं तेरे यहाँ। ये चेंटी जो है गई ना, ये चेंटी चलते चलते रेंगते रेंगते मेरे होठ में काटने लग गई। सो जब मैंने मक्खन में हाथ चलायो 22 में होठ पे चेंटी ने काटे, उसमें मैंने वो ही हाथ ऐसे मारो जोर को, सो वो मक्खी तो मर गई, वो चेंटी तो मर गई, पर यहां मक्खन लग गया। अच्छा लाला कोई बात नहीं, तेने चोरी ना करी? बोले ना मैं काय को चोरी करे भाभी। ऐसी ऐसी लीलाएं कन्हैया करते हैं। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात पक्रोसितो काम हस्ताग्राह्य। एक गोपी ने कहा ऊपर क्यों नहीं टांगती हो? बोले बहुत ऊंचे टांगा था, परंतु उखल के ऊपर खड़े होकर के, किसी ग्वाल के ऊपर खड़े होकर के उतार लेते हैं ऊपर से, ऐसे करते हैं। ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यदि ही ग्रह कृत्येषु सुव्यग्र चित्ता एवं धाष्टान्निशत कुरुते मेहनादीनि वास्तौ तेयोपायै विरचित कृति सुकृति को यथास्ते। अरे माँ मेरे से तो कन्हैया ने कहा कि तू ऊंची जगह क्यों नहीं रखती, तो मैंने बहुत ऊंचा रखा और वहां भी चढ़ करके उतार लिया उन्होंने। एक ग्वाल पर दूसरा ग्वाल, दूसरे पर तीसरा ग्वाल खड़ा हो गया, उतार लाए। अंधेरे में रख दिया तो अपने मणि के प्रकाश से। एक दिन तो कन्हैया ने मेरे से कहा कन्हैया आज मैं रंगे हाथ तुम्हें पकड़ के लाऊंगी। मैंने कहा ठीक है पकड़ लेना। वो बोली मेरा नाम प्रभावती है, पकड़ के लाऊंगी। सो प्रभावती ने अपने घर में चारों तरफ घंटियां बांध दी। जैसे ये क्या सर्किट लाइट लटक रही, ऐसे ही घंटियां लटक रही हजारों। अब भगवान ने कहा ए घंटियों, तुम्हें अपने प्राण प्रियतम की सौगंध है, जो चोरी करते समय एक भी बार बजी तो। घंटियों ने कहा स्वामी नहीं बजेंगे, करो चोरी। सो भगवान ने चोरी करी और छीका टंगा हुआ था, उस पर छीके के ऊपर थाली में पानी भरा हुआ है। कन्हैया ने इधर ग्वाल इधर ग्वाल इधर ग्वाल इधर ग्वाल के ऊपर ग्वाल और एक पैर इधर करके ऊपर पहुंचे। बांसुरी निकाल करके उसका पानी तो निकाल लिया थाली में का। घंटी नहीं बजी इसलिए कि उनको सौगंध चढ़ाई हुई है चोरी करते समय मत बजना। सो घंटी नहीं बजी। मक्खन नीचे आ गया, घंटी नहीं बजी।
मक्खन ग्वाल वालों को बांट दिया, घंटी नहीं बची। भगवान ने कहा अब खाओ, बोले पहले प्रभु भोग लगाओ तब फिर हम खाएंगे। बिना भोग के कोई कैसे ब्रजवासी पाएगा? आप वैष्णव हो सब लोग, भोग लगा के ही तो भोजन करते हो। सो कन्हैया ने अपने हाथ पे रखा और मक्खन जो ही अपने होठ से लगाया, सोई घंटी टनन 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 टन बाजने लग गई और गोपी ने गोविंद को पकड़ लिया। अरे भाग कहाँ जाए गोरे, तीनों श्याम पकड़ के भाग पकड़े रे, कहाँ जाए गोरे, तीनों श्याम पकड़ के भाग जाय रे, तीनों श्याम पकड़े। धर्म कन्हैया हर की पकड़ी, धर्म कन्हैया हर के पकड़े। बकरी बाह समर के भाग कहाँ जय गोरे, तीनों श्याम पकड़ गए, कहाँ जाय गोरे पकड़ लीनो श्याम। गोरे, लीनो श्याम पकड़ के भाग कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ गए। भाग कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के भाग ननद मोहे बुरी बतावे, सास ननद मोए बुरी बतावे। सास ननद मोहे बुरी बतावे, ए सास ननद मोए बुरी बतावे। राम धने गिन गिन के भाग कहाँ जाए जाय गोरे, लीनो श्याम पकड़े। भाग कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़े। यह तो बहु चरण की आई, तो बहु चल के आए, यह तो बहु चरण की आई, ये तो मोए शक्ति आए। नाम ज्योति धर के भाग कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़े। कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़े। हाँ, लीनो श्याम पकड़े, लीनो श्याम पकड़े रे का। लीनो श्याम पकड़ के, मैनू लीनो श्याम पकड़ के। भाग कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़े। भाग कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ी कन्हैया अब तुम कहाँ भाग के जाओगे, अब तो मैंने पकड़ लिया है। कन्हैया बोले हाँ भाभी अब नहीं भाग सकता हूं, तुम्हारे बंधन में आ गया हूं। सो गोपी ने श्याम सुंदर को पकड़ लिया है और श्याम सुंदर पकड़े हुए हैं। दरवाजे तक आ गए, अपनी मैया के दरवाजे पे। और दरवाजे पे जो ही आए सोई जो है महाराज, आते ही कन्हैया ने एक चाल खेली। बोले भाभी तेरे हाथ तो बड़े कड़क हैं। बोले हाँ भाई लाला है तो रहे कड़क, काम करूं ना मैं, सारे घर को काम तो मैं ही करूं और कौन सहयोग करे मोए। या लिए तेरे हाथ बहुत कड़क है रे, तू दधी मक्खन चलावे, गोबर उठावे, सारे काम तो तू घर की देखे ना, रोटी बनावे। हाँ हाँ या लिए कड़क हाथ है रे। अच्छा भाभी मेरा हाथ तो मुलायम और तेरा हाथ कड़क, तो तू इधर का हाथ छोड़ के इधर वाला पकड़ लेना। बोले अच्छा ठीक है लाला, ला परे को। सो कन्हैया ने अपना हाथ तो छुड़ाया और अपने मित्र का हाथ पकड़ा दिया। तो कन्हैया का हाथ, कन्हैया ने जो ही पकड़ा उसको, उस हाथ को पकड़ाया और पकड़ा के कन्हैया दौड़े दौड़े गए, पालने में लेट गए। तो जोर जोर से चिल्लाने मैया 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 बचाओ, कोई गोपी मोई पकड़ के ला रही है। दादी के तेने रात में सपनों देखो हो।
कन्हैया बोले ना भैया, मैंने सपनों ना देखो, सांच में ही गोपी पकड़ के ला रही है। तब तक तो दरवाजे में आवाज आएगी, मैया यही यशोदा, देखते हो लाला लंगे हाथ पकड़ के लाई। अच्छा। मैया तो निर्भीक है कि आई बाहर, कहा मेरो लाला है, देख जे। अरे गोपी क्यों पागल है रही है, घूंघटे उठा के देखते ने कौन ने पकड़ रखो। जो ही बाने घूंघट हटायो, सोई का देख रही है, बाने अपने देवर का हाथ पकड़ रखा है। कन्हैया ने कही, अरे ऐसी चुनौती मत दियो कर, जाबार तेने चुनौती दी तो मैंने तेरे देवर को हाथ पकड़ायो, अगले बार चुनौती देगी तो ते खसम को हाथ पकड़ाए दूंगा। बोल कन्हैया लाल की जय। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासा। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। ध्वांतागारे ततमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम, स्वांगमर्थ प्रदीपम, स्वांगमर्थ प्रदीपम। माँ ने जो मुझे कंगन बांधा है, इसी से प्रकाश हो रहा है। भगवान कह रहे हैं, गोपी अब कभी ऐसी चुनौती मत देना, चुनौती देगी तो ठीक नहीं होगा। एक गोपी बोली, मैया मेरे घर आए गए, सत्यनारायण की कथा करवावे तैयारी कर रही, मैं पंजीरी सीख रही। कन्हैया बोले, का बना रही है? बोले मैंने कहा पंजीरी सीख रही हूं। तो नेक मोए दे दे, भोग लगाए दो। है धारी के अहीर को छोरा भोग लगावे गो, मेरे ठाकुर जी तो सिंहासन में बैठे। सो मेरे ते ऐसी ऐसी बात करवे लग गो, इतना छोटो सो बड़ी बड़ी बात करे। अच्छा ठीक है, मैं ठाकुर ना हो तेरू? ना ना, तू कहां थे ठाकुर? ठाकुर जी तो सिंहासन में बैठो करते हैं, तू सिंहासन में बैठोगा? अच्छा ठीक है गोपी, मोए ठाकुर जी ना मान रही तो मत माने, वैसे मैं तेरो ठाकुर जी हूं। अच्छा जी ठीक है, तुम ठाकुर जी बने रहो, पर मैं ना मानती तो। कन्हैया बोले, भाभी एक काम करो, तू पंजीरी सेक रही तो नेक मोए दे दे, मोए भूख लग रही है। तो मैं तो सेकती रही, बुआने का करी ठाकुर जी को तो उठाए, वो गोल मटोल जो सालिग्राम हो में खाए, गुलाब जामुन की तरह एकदम चकाचक उठाए के मुंह में धर लिए और मोड़े में डाल लिए, अंदर मोड़े में धर लिए। और कुत्ता को पिल्ला उठाए के लाए बाहर सड़क पे थे, और सिंहासन में बैठा दियो। बोले मैया ने अपने ठाकुर जी के दर्शन तो कर लेते। तो मैया ने आए के देखो तो कुत्ता को पिल्ला, चौरे लाला जी कहां ते उठा लायो तू? ऐसे करके बोल रहे, चौरे गाल में का है तेरे? ना ना तेने कछु रख तो राखे, क्या रख राखे तेने? अच्छा फोड़ा है वो यार, बड़ा फोड़ा है वो भाई, तो दर्द हो रहा होगा। डॉक्टर ना दिखायो? मैया मैंने ऐसे ऐसे बार बार करी, सुबह फोड़ा कभी तो इधर आ जाता, कभी इधर आ जाता, और कभी इधर आ जाता। हम समझ गए फोड़ा ओड़ा कछु ना, ये तो कोई और कछु चमत्कार है। सो मैंने एक ऐसा गुलचो बनाया और दियो धड़ाम पे, जो ही दियो सो ठाकुर जी बाहर आ गए धम्म ते। बोल कन्हैया लाल की जय। एवं धाष्टाम्य सत्कुरुते मेहनादी निवासतो। मेहनादीनी का अर्थ है मे मम गृहे, मेरे घर में मेहन कर देते। मेहन करना मानी गड़बड़ सड़बड़ करना, पर ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए भगवान के साथ। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे को गोद रखो ज्यादा देर तो कुछ सू भी कर देंगे वो, और पू भी कर देंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या भाई, सो कभी सू कभी पू। क्या बोलते हैं उसको? सुसु। सुसु करते हैं। हाँ,
जब मैया अपने बच्चे को सुसु कराती तो कैसे बोलती? ऐसे करती ना, और वो कर देता है। वो जानता है कि ये चाबी दबा दी मैया ने, सुस्कारना पड़ता है। सुस्कारने से बच्चे को जल्दी से पोटी आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण में ये संसार की बातें न सुन देखनी पड़े, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला करी। महाराज भगवान में ये सामान्य बातों का ज्ञान नहीं करना चाहिए। सो गोपी कह रही मैं जहां पूजा करती हूं वहीं ये ऊधम करते हैं, कोलाहल करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। अच्छा आप पूजा कर रही हो, कोई हल्ला गुल्ला करे तो आपका मन लग जाएगा? नहीं लगता है। बच्चे खूब ऊधम देते हैं और मैया पूजा करती रहती है। क्यों? कि बच्चों में खेलने की आदत है मैया की। तो मैया के पास 2-4 दिन बच्चे ना रहे तो मैया आदि बीमार रह जाए। तो कहीं घर में 2-4 बच्चे खेल रहे हों तो मैया की बीमारी समाप्त। मैया बीमारी इसलिए होती है कि बच्चों के साथ खेल नहीं पा रही है। घर के सारे काम भी कर लेती है और बच्चों को खिला भी लेती है। यही तो मैया के अंदर गुण है। स्त्रियों के साथ खेलना, माखन चोरी की लीला। ये माखन क्या है जानते हैं आप लोग? माखन संतों का हृदय है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कवे कहे न जाना। संतों का हृदय क्या है? नवनीत है। बोले मक्खन तो थोड़े दिन में दुर्गंध भी देने लगता है, पर संतों का हृदय दुर्गंध नहीं देता है। संसार की दुर्गंध संतों के हृदय में नहीं आती है। इसलिए विमल वैराग्य ही यहाँ मक्खन है। तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल वैराग्य ही यहाँ मक्खन है। अपने हृदय में जो वैराग्य है उसको लाओ। उसी वैराग्य से जो है हृदय में आनंद हो जाएगा। वही मक्खन के प्रतीक है भगवान, जिसे स्वीकार करते हैं। एक बार मैया ने दधि मंथन किया है। सत्य बताओ ये नंद और यशोदा कौन थे कालांतर में? द्रोण नाम के बसु तो नंद बाबा हैं, उनकी पत्नी धरा ही यशोदा बन करके आई। इन्होंने बड़ा पुण्य किया, उसी के प्रभाव से यहाँ श्री कृष्ण को मां अपना दूध पिला रही है। आज मां ने दधि मंथन किया है और दधि मंथन करते समय कौसे वस्त्र पहना हुआ है, लंबी चोटी गूंथी है, बड़ा दिव्य श्रृंगार किया है। पुत्र स्नेह में एक बार सारी दासियों को अपने अपने काम में लगा दिया है। दीपावली का अवसर चल रहा है। एकदा
दीपमालिका स्वभाव सरे, दीपमालिका के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण को दधि मंथन स्वयं अपने हाथ से मां कर रही है। भगवान की सेवा तो अपने हाथ से ही करनी चाहिए, नौकर से नहीं। एकदा का अर्थ है यहां एकम श्री कृष्णम नंद नंदनम ददाती तिथि एकदा। जो हम सबको भगवान प्रदान करती है उसी को तो एकदा यशोदा कहते हैं। यशोदा ने ही तो हमको कृष्ण दिए, और कौन ऐसी मां है ब्रज की जो हमको कृष्ण प्रदान कर सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो देती है, महाराज गेहनी शब्द का प्रयोग किया है। गेहनी घर को नहीं कहते हैं, गेह घर को नहीं कहते हैं, पत्नी को घर कहते हैं। ना ग्रहं ग्रह मृत्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। इसलिए यशोदा यहां घर है, और उस घर का संचालन जो करती है वह गेहनी। अर्थात जिस घर में श्री कृष्ण रहते हैं उस घर का कहना क्या है। अर्थात यशोदा रूपी घर में श्री कृष्ण वास करते हैं। यशोदा रूपी घर में, उस मंदिर में श्री कृष्ण रहते हैं। अब श्री कृष्ण की बड़ी पावन लीला है। मां ने देखा कि कन्हैया भूख के मारे बड़े क्षुधित हो रहे हैं, और कन्हैया ने कहा मां मुझे मक्खन खाना है, बहुत भूख लग रही है, दूध पिला दे। मां ने कहा ताजा ताजा मक्खन निकलेगा तब खा लेना। नहीं नहीं मैया अभी खाऊंगा। मैया ने कहा बासा नहीं खाना चाहिए, ताजा बनाती हूं, तब तक दूध पी ले। जब तक दूध पीने लग गए तब तक गाय, पद्मगंधा नाम की गाय का दूध अग्नि पर चढ़े चढ़े उबलने लग गया और नष्ट होने के लिए कगार पर आ गया। नष्ट होने के कगार पर आ गया तो बेचारी मैया ने लाला को नीचे उतारा और दूध को बचाने गई। जब दूध के पास पहुंची तो दूध तो सारा जल चुका था। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, सब तो समाप्त हो गया। अब मां ने सोचा कि भाई दूध तो बचा नहीं, वो कन्हैया नाराज हो गए। सो कन्हैया ने उठाया एक पत्थर और माट में मारा, एक सो मटका फूट गया, और उसी में से राक्षस प्रकट हो गया एक। सो मैया ने कहा कन्हैया के प्रभाव से वो राक्षस मुक्ति को प्राप्त हो गया। कन्हैया के उस पत्थर के प्रभाव से उसका मोक्ष हो गया। सारा मक्खन आंगन में फैल गया। मैया ने कहा तेने मेरी ददिया सास की मटर मटकिया को भोरा है, इसलिए इसी उखल से तुझे बांधूंगी। जा उखल पे तू बैठ के मोह तिलीली झर्र करके भाग रहा है, जाई ते बांधूंगी। सो कन्हैया को उखल से बांध दिया। कैसे बांधा? पूरे नगर की रस्सियां आ गई, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम। कन्हैया का पेट बांधा जा रहा है, बहुत खाता है ना, पेट बांध दो, कल से कम खाने लग जाएगा। एक रस्सी आई गांव की, नहीं पेट बांधा, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा ली, सारे गांव की रस्सी आ गई, रस्सी कम पड़ गई। सुखदेव जी कह रहे रस्सी कम क्यों पड़ रही थी? पहली बात तो हमारा प्रेम इतना नहीं है कि कृष्ण बंध सके, और दूसरी अंगुल इसमें क्या कम पड़ रही थी? कृष्ण का अनुग्रह इतना नहीं है अभी हमारे ऊपर की बंध जाए। तो तुम्हारा परिश्रम और भगवान का अनुग्रह है, ये दोनों अंगुल यदि मिल जाए तो 2 अंगुल कम नहीं पड़ेगी।